All right, dear student, this is Rishabh Jain. Welcome you all in today's session. Stop writing on screen. Those who are writing on screen, please stop writing. Yes, today we are going to understand chapter number 19, that is prepositions, right? Day before yesterday, we studied we completed the vocabulary part of this chapter, and today we are going to discuss what actually the prepositions are, है ना? आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि prepositions actually में होते क्या है, that we are going to discuss today, right? All right. So let's move with the definition part, move towards definition part. The definition is prepositions are words that link noun and pronoun to the rest of the sentence, right? Now what preposition does? Preposition बेटा काम क्या करता है? सबसे पहले आप वो समझिए. Preposition noun को और pronoun को आप noun और pronoun को sentence के साथ लिंक कराता है. भाई जो नाउन और प्रोनाउन है सेंटेंस में, उन सेंटेंस में उसको रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ क्या करता है, उसको रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ कनेक्ट करता है. आई होप ये थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा है. ठीक है, अभी एग्जाम्पल से सब जब आप समझोगे तो आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, बट अभी आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन ध्यान रखनी है. दैट प्रीपोजिशंस आर द वर्ड्स दैट लिंक नाउन एंड प्रोनाउन टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. मींस नाउन और प्रोनाउन को बाकी बचे हुए सेंटेंस के साथ ये ज्वाइन करता है, कनेक्ट करता है, या एक लिंक उनके बीच में सेटअप करता है, राइट? चलिए नेक्स्ट आ जाइए. देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस. नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे कितने टाइप के प्रीपोजिशंस होते हैं? टू काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस आर देयर, बट यू हैव ओनली वन, दैट इज द फर्स्ट वन, है ना? आपके सिलेबस में भी सिर्फ फर्स्ट वाला ही है. इन बुक यू आर गिवन विद दिस वन ओनली, है ना? सिंपल प्रीपोजिशंस ही आपको दे रखे हैं बुक में, और कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस अभी आपके नहीं है. ठीक है, चलिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर सिंपल प्रीपोजिशंस. सो लेट्स मूव विद दैट. अ प्रीपोजिशन व्हिच कंसिस्ट ऑफ only one word is known as simple prepositions. देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है कि कुछ प्रीपोजिशंस तो सिंगल वर्ड्स के होते हैं, कुछ प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? सिंगल वर्ड्स के होते हैं, और कुछ में क्या होता है? मोर देन वन वर्ड होते हैं. ठीक है, और मोर देन वन वर्ड वाले प्रीपोजिशंस अभी आपके सिलेबस में, अभी आपके कोर्स में नहीं है. In your syllabus, there is only one type of preposition, that is simple prepositions, and in that you have only one word prepositions. Prepositions सिर्फ one word के ही यहाँ पे होते हैं. आई होप यू आर गेटिंग. ठीक है, तो जो वन वर्ड वाले होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं? उनको हम सिंपल प्रीपोजिशंस कह देते हैं. ठीक है, और जो मोर देन वन वर्ड वाले होते हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस कह देते हैं. आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है. चलिए, तो कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस कौन से होते हैं? जो मोर देन वन वर्ड वाले होते हैं, राइट? नाउ व्हाट डज प्रीपोजिशन डू? प्रीपोजिशन ने चलो लिंक तो कर दिया. नाउ व्हाट डज इट टेल अस अबाउट? ये हमारे को किस बारे में और क्या क्या हमारे को बताता है? नाउ दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? सो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड a preposition is a word, sorry. Yeah, a preposition is a word or group of word that tells us where somebody or something is. यानी कि कोई person या कोई thing कहाँ पे है, ये उसके बारे में हमारे को आइडिया देती है. और क्या यूज हो सकते हैं इसके? Where something happens or somebody does something, यानी कि कहीं पे कोई चीज हुई है तो वो कहाँ पे हुई है उसके बारे में भी कौन बताते हैं? प्रीपोजिशंस ही बताते हैं. और somebody does something, ये जब किसी ने कुछ किया होता है उसके बारे में भी हमारे को इन्फॉर्मेशन कौन ही प्रोवाइड करवाते हैं? प्रीपोजिशंस ही प्रोवाइड करवाते हैं, राइट? चलिए नेक्स्ट आप देखिए. द डायरेक्शन और प्लेस फ्रॉम विच somebody और समथिंग इज कमिंग, एंड द नेक्स्ट वन इज द डायरेक्शन और प्लेस इन विच और वेयर somebody और समथिंग इज गोइंग. यानी कि किसी डायरेक्शन से जब कोई आ रहा होता है या किसी डायरेक्शन में जब कोई जा रहा होता है तो फॉर दैट पर्पस वी यूज द प्रीपोजिशंस, और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी हमारे को कौन ही देता है? हमारे को उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी प्रीपोजिशंस ही देते हैं, right? I hope that this is clear to you कि how what preposition tells us, prepositions हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं या prepositions हमें किस बारे में बताते हैं, ये I hope कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं इसके एग्जांपल्स पे. इसके एग्जांपल्स में कुछ समझते हैं. देखिए एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? द गर्ल इज सिटिंग बिटवीन हर पेरेंट्स. हियर दिस बिटवीन, ये क्या कर रहा है बेटा? सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है. हर पेरेंट्स को इस सेंटेंस के साथ क्या कर रहा है? द गर्ल इज सिटिंग, और उनको कनेक्ट कर रहा है किसके साथ?
हर पेरेंट्स के साथ वो कनेक्ट कर रहा है, बिटवीन जो है वो उनके साथ कनेक्ट कर रहा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस बिटवीन विल बी योर प्रीपोजिशन। ये बिटवीन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज शी इज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री। तो यहाँ पे बिहाइंड जो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बता, देखो गर्ल इज सिटिंग, गर्ल कहाँ बैठी है, बिटवीन हर पेरेंट्स, तो इस बिटवीन ने क्या किया, हमारे को पोजीशन बताई गर्ल की। ठीक है, शी इज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री। नो, इस बिहाइंड वर्ड ने क्या किया, हमारे को गर्ल की वापस से उसके छुपने की प्लेस बताई कि गर्ल कहाँ छुपी हुई है, बिहाइंड द ट्री, यानी कि ट्री के पीछे की तरफ छुपी हुई है। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पूल, फ्रॉग ने कहा जंप किया, इनटू द पूल। तो इनटू वर्ड ने ही तो हमारे को डायरेक्शन बताई कि किस तरफ और कहां पे, पूल में या पुल की तरफ। ठीक है, तो दैट हु इज डूइंग, prepositions आर डूइंग। Still, in spite of saying regularly that you have to come on time, so many students are coming late. Alright, dear students, let's move ahead with this session. So these were the few examples. We are going to study few more. देखिए एक पिक्चर है यहाँ पे, इससे आप बहुत इजीली प्रीपोजिशंस को समझ सकते हैं। लाइक दिस गर्ल इज आस्किंग वेयर इज योर मदर। इस गर्ल ने क्या पूछा, वेयर, वेयर का आंसर पूछ रही है बेटा, वेयर इज योर मदर, कि आपकी मदर कहाँ पे है। तो इस बॉय ने क्या रिप्लाई किया, शी इज इन द किचन। मदर कहाँ पे है, शी, हियर इज हर मदर। ठीक है, यहाँ पे है उनकी मदर, इन द किचन। तो यहाँ पे ये इन जो हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शी आस्क्ड वेयर इज योर पेट, आपका पेट कहाँ पे है। तो उसने कहा ही इज अंडर दी टेबल। तो ये देखो अभी पेट जो है कहाँ पे है, टेबल के अंदर ही तो है, मतलब टेबल के नीचे ही तो है। अंडर मीन्स होता है बेटा नीचे की तरफ, है ना। तो यहाँ पे पेट जो है वो क्या है, अंडर द टेबल, यानी कि टेबल के नीचे की तरफ है। ठीक है, वेयर इज योर बैग, नाउ शी इज आस्किंग आपका बैग कहाँ पे है, तो ही इज सेइंग इट इज ऑन द टेबल। ये क्या कह रहे हैं कि बैग जो है वो कहाँ पे है, ऑन द टेबल। और इस वाले सेंटेंस में अंडर जो था बेटा, ये आपका प्रीपोजिशन था। तो प्रीपोजिशन बेसिकली क्या करते हैं आपको वेयर, वेयर का रिप्लाई करते हैं कि वेयर आर द थिंग्स, वेयर आर द पर्सन्स, वेयर आर द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जब भी आपको वेयर का आंसर मिलता है तो बेसिकली वहां पे आपने क्या यूज किया होता है, प्रीपोजिशंस को यूज किया होता है। राइट, आई होप कि आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू, आपको इस इमेजेस के थ्रू काफी कुछ समझ में आया होगा। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एग्जाम्पल्स वन बाय वन। ठीक है, दीज आर नॉट द एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर बुक, बट आई हैव टेकन इट फ्रॉम somewhere, some other book, right? And now we are going to understand it, because now what we will be doing, first of all, what we are trying to understand what actually the prepositions are, right? Our first motive is to understand what actually the prepositions are, right? चलिए, so understand करते हैं इसको, let's understand this one. Lamp is on the table, lamp कहाँ पे है, टेबल के ऊपर है। तो ऑलवेज रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, व्हेनेवर थिंग्स आर ऑन समथिंग, ठीक है, जब चीजें किसी किसी के ऊपर होती हैं तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, ऑन का यूज किया जाता है। उसके लिए क्या यूज किया जाता है, ऑन का यूज किया जाता है। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, दीज टू थिंग्स मस्ट बी इन फिजिकल कॉन्टेक्ट। इन दोनों थिंग्स का क्या होना चाहिए, आपस में फिजिकल कॉन्टेक्ट होना जरूरी है, कंपलसरी है, यानी कि नीडेड है। इसको ऐसे समझिए आप कि लेट सपोज कि ये एक टेबल है, ये यहाँ पे क्या है, एक टेबल है, और यहाँ पे मैंने एक बॉल रखी हुई है। क्या रखी हुई है, एक बॉल रखी हुई है। ठीक है, इनका ये फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे मैंने क्या रखी हुई है, एक बॉल रखी हुई है। ठीक है, और ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या है, एक क्लॉक है। यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या है, क्लॉक है, जिसमें लेट सपोज अभी 9 o'clock हो रहे हैं। ठीक है, नाउ टेल मी, क्या मैं ये आई कैन से दिस, द बॉल इज ऑन द टेबल, ये तो मैं बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, द बॉल इज ऑन द टेबल। क्या बोल सकता हूँ डियर स्टूडेंट, द बॉल इज ऑन द टेबल। बट जस्ट टेल मी, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ द क्लॉक इज ऑन द टेबल? जस्ट राइट yes or no in the chat section. Can I say this, the clock is on the table? Right in the chat section, just yes or no. Can I write the clock is on the table? No. Very good dear students, you all are responding in a very correct manner, or you all are responding right.
वी कैन नॉट से जस्ट बिकॉज दीज आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टेक्ट, ये दोनों फिजिकल कॉन्टेक्ट में नहीं है, ये उसके ऊपर तो है। देखो ऑन की दो कंडीशन होती है, एक तो ऊपर भी होना चाहिए और फिजिकली कॉन्टेक्ट में भी होना चाहिए। अब ये ऊपर तो है, ये तो ठीक है, बट ये फिजिकली कॉन्टेक्ट में नहीं है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे कोई क्लॉक होती तो मैं उसके लिए क्या बोलता, मैं उसके लिए द क्लॉक इज ऑन द टेबल नहीं बोलता, दैट वुड बी रॉन्ग। अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो दैट वुड बी रॉन्ग प्रिपोजिशन, राइट। चलिए आई होप कि ऑन जो है, ऑन प्रिपोजिशन आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द बुक्स आर इन दी बैग। बुक्स कहाँ पे है, बुक्स जो है वो बैग में है। द बुक्स आर इन दी, the books are in the bag, so here you can simply say see that books जो है different colors की यहाँ पे, वो सब किसके अंदर है, वो सब बैग के अंदर है। वो सब कहाँ है, बैग के अंदर की तरफ है। तो इन हमेशा कहाँ पे यूज आएगा, इन हमेशा कहाँ पे यूज आएगा बेटा, जब कोई चीज किसी के अंदर होती है, जब कोई चीज किसी के अंदर होती है तो फॉर दैट पर्पस वी यूज इन, ठीक है। लेट सपोज वेयर इज अ पेंसिल, माय पेंसिल इज इन दी बॉक्स, ठीक है, पेंसिल बॉक्स में है, राइट। वेयर इज योर बुक, बुक इज इन दी बैग। तो जो चीजें किसी के अंदर होती है ऑलरेडी, तो उसके लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, इन प्रीपोजिशन को यूज करते हैं, राइट। आई होप ऑन एंड इन इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग टू दी बिहाइंड, है ना। यहाँ पे हमारे पास में कौन सा प्रीपोजिशन है, बिहाइंड। बिहाइंड को स्टडी करते हैं। द रैबिट इज बिहाइंड द बुश। बुश बेटा ये छोटी छोटी झाड़ियां होती है, आपने गार्डन वगैरह में देखा होगा, ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स और छोटी छोटी झाड़ियां वहां पे होती हैं, जिनके ऊपर लीव्स वगैरह और फ्लावर्स वगैरह कई बार आ जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वी आर हैविंग इज द रैबिट इज बिहाइंड द बुश। बिहाइंड मतलब क्या होता है, पीछे की तरफ। बिहाइंड मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, पीछे की तरफ। The rabbit is behind the bush. So rabbit is behind the bush, dear students, means what कि जो rabbit है, ये जो rabbit आप देख रहे हो पीछे की तरफ, वो क्या है, वो behind यानी कि पीछे की तरफ है, किसके, in bushes के। I hope that is clear. चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं द मिल्क बॉल इज बिटवीन द कैट्स। जो मिल्क का बॉल है बेटा वो कहाँ है, कैट्स के बिटवीन में है, यानी कि उन दोनों के बीच में है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो द मिल्क बॉल इज बिटवीन दी कैट्स। व्हेन टू थिंग्स आर बिटवीन, सॉरी when one thing is between two different things, तो उसके लिए between का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक कैट है, इधर भी एक कैट है, इन दोनों के बीच में क्या है बेटा, एक मिल्क का बाउल रखा हुआ है यहाँ पे। सो दिस मिल्क बाउल इज बिटवीन दी कैट्स, राइट। अंडरस्टैंड इट वन विथ वन मोर एग्जाम्पल। लेट सपोज हियर आई हैव इरेजर। यहाँ पे मैंने क्या रख रखा है, इरेजर रख रखा है। हियर आई हैव केप्ट दी इरेजर। नाउ हियर आई हैव केप्ट दी sharpener, right? Here I kept the eraser and sharpener, ठीक है, two things I have kept here. Now what I'm doing, I'm keeping one pencil here. What I'm doing, I'm keeping one pencil between these. So what I will say, the pencil is in between or is between eraser and sharpener. What I will say, the pencil is between eraser and sharpener, right? So I can say this thing, right? Whenever one thing is between two different things, यहाँ पे एक चीज ये थी और एक चीज ये थी, इन दोनों के बीच में एक पेंसिल थी ना बेटा, तो इसके लिए between का यूज किया जा सकता है। We can use between for this, right? Okay, move on. A third, instead of writing, focus in the class. I'm checking that you are continuously using chat section. There is no need to check the right or something like that, right? Just focus in the class. Whatever I'm teaching, just keep understanding that thing. The mountains are behind the house. अब यहाँ पे देखिए, ये जो mountains बेटा, big mountains यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, white mountains you can see here, वो कहाँ है, behind the house, house के पीछे की तरफ है, house के पीछे की तरफ है, yes or no? So what we can say, the mountains are behind the house, ठीक है। तो माउंटेन्स जो है वो कहाँ है, बिहाइंड दी हाउस, यानी कि हाउस के पीछे की तरफ है, ठीक है। चलिए
दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू. सिंपल था बेटा, बिहाइंड का ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं. द रैबिट इज बिहाइंड दी बुश, वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं. सो नाउ वी आर मूविंग टू दिस वन, द पार्क इन इज इन फ्रंट ऑफ हाउस. अब नाउ इसको देखिए आप, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ बेटा क्या है? क्या ये सिंपल कॉम्प्लेक्स है क्या? नहीं, दिस इज नॉट द सिंपल कॉम्प्लेक्स. ये आपका सिंपल कॉम्प्लेक्स नहीं है क्योंकि इसमें मल्टीपल वर्ड्स आ रहे हैं, मोर देन वन वर्ड्स आ रहे हैं. सो दिस इज योर कॉम्प्लेक्स प्रिपोजिशन. ये सिंपल प्रिपोजिशन नहीं है, ये आपका कॉम्प्लेक्स प्रिपोजिशन है बिकॉज 3 वर्ड्स आर कमिंग देयर, मोर देन वन वर्ड इज कमिंग. सो दिस इज कॉम्प्लेक्स प्रिपोजिशन. नो, हमने एक एग्जाम्पल के लिए डाल दिया है ताकि सिलेबस में तो नहीं है आपके, बट फिर भी हमें एक एग्जाम्पल मिल जाना चाहिए ताकि हमारे को समझ में आता रहे, राइट? कुछ एग्जांपल्स भी हैं बेटा, आपकी बुक में भी कुछ एग्जांपल्स तो दे रखे हैं इसके कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस के. दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दोस एग्जांपल्स एज वेल, राइट? चलिए, तो द पार्क इज इन फ्रंट ऑफ हाउस मींस व्हाट? जो ये पार्क है बेटा, ये जो लॉन है, सॉरी या ये जो लॉन है यहाँ पे, हियर इज लॉन, ठीक है? ये जो गार्डन है, ये जो पार्क है, ये क्या है? क्या है? कहाँ पे है ये? बिल्कुल गार्डन हाउस के फ्रंट में है. ये हाउस है यहाँ पे और इसके फ्रंट में ही क्या है? एकदम से यहाँ पे हाउस है, park hai, right? So we can say the park is in front of house. Like what is in front of you right now? What is in front of you right now? Of course the screen, right? Mobile screen or the desktop screen, ठीक है? या device screen, something like that. चलिए move on करते हैं. next हम लोग कुछ और prepositions है बेटा, but the time is over now, the session, right? We don't have much time for the session, not much time is left. So what we are doing, we are ending the session here only. Tomorrow, in tomorrow's session, we will be discussing some more prepositions and then the simple prepositions and the type of prepositions as well, है ना? हम लोग type of prepositions के बारे में भी discuss करेंगे बेटा, but that we will do in the tomorrow's lecture, ठीक है? That we will be doing in tomorrow's lecture, not today. Right? We have to discuss preposition of place, preposition of movement, preposition of time, that we all have to discuss, but not today. We will be discussing that in tomorrow's class, right? For today, that's all. Thank you everyone for attending the session. Bye bye. Have a great day.